हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में चैप्टर 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग हल करेंगे। और यदि आप बाकी के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे बहुपद दिए गए हैं और इनका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि गुणनखंड होता क्या है। हालांकि आप में से बहुत को पता होगा, लेकिन दोबारा मैं समझा देता हूँ जिनको नहीं पता है। तो इसे समझने के लिए हम लोग संख्या लेते हैं 6 मान लीजिए, ठीक ना। इसे हम लोग अंकों से समझेंगे गुणनखंड क्या होता है। तो जैसे ये संख्या 6 है, ठीक ना, और मैं आपसे ये बोलूँ कि 6 को किसी ऐसी 2 संख्या या फिर 3 संख्या के गुणा के रूप में लिखिए जिनका गुणा करें तो 6 आ जाए, ठीक ना। तो आप लोग 6 को लिख सकते हैं 1 गुणा 6, ठीक। और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3, क्योंकि 1 से 6 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 2 का 3 में करेंगे तब भी 6 आएगा, ठीक ना। तो यदि इनके आगे ऋण लगा दें तब भी 6 ही आएगा, इनके आगे भी ऋण लगा दें तब भी 6 ही आएगा। यानी कि ऐसे 2-3 और हो सकते हैं। तो जैसे इसमें संख्या 1 और 6 दी गई हैं, तो संख्या 1 और 6 इस 6 का गुणनखंड कहलाते हैं। उसी तरीके से संख्या 2 और 3 6 के गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ तो अंक था तो अंक का गुणनखंड ये हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे बहुपद दिया गया है, तो इसे हमें किसी ऐसे 2 बहुपद या फिर 3 बहुपद के गुणा के रूप में लिखना है जिनका यदि हम गुणा करते हैं तो ये बहुपद प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड क्या होता है। अब बात करते हैं कि आखिर इसका गुणनखंड हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होगा कि जो x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक ना, यहाँ पे x स्क्वायर का जो गुणांक है यानी 12x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद 1 है, तो हम लोग x स्क्वायर के गुणांक से अचर पद वाले यानी लास्ट पद में गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 1 बराबर 12, ठीक। फिर उसके बाद से क्या करते हैं कि जो यक्स का गुणांक होता है उसे लिख लेते हैं। यक्स का गुणांक क्या है? -7 है, ठीक। फिर उसके बाद से हमें कोई ऐसी 2 संख्या ज्ञात करनी होती है, किसी ऐसी 2 संख्या को ज्ञात करना होता है जिनका गुणा करें तो ये 12 आ जाए और जिनको जोड़ें तो -7 आ जाए। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये दोनों ज्ञात करने के बाद हमें 2 ऐसी संख्या ज्ञात करनी रहती है जिनका गुणा करें तो 12 आए और जिनको जोड़ें तो -7 आ जाए, ठीक ना। तो उसके लिए उस तरीके से हम लोग अंक अपने आप से अगर चुनेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो उसके लिए एक आसान विधि है कि इस 12 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 1 गुणा 12। फिर इसी को लिख सकते हैं 2 गुणा 6। इसी को और लिख सकते हैं 3 गुणे 4, ठीक ना। या तो अगर इसका ऋणात्मक भी करेंगे तब भी तो 12 ही आएगा। जैसे -1 गुणा -12, ये भी तो 12 के ही बराबर आएगा, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। फिर इसके आगे माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा -2 गुणा -6। फिर इसके आगे भी दोनों में माइनस लगा देंगे तो -3 गुणा -4। यानी 12 का इतने सारे गुणनखंड होंगे, ठीक। यानी कि ये सभी ऐसी 2 संख्याओं का युग्म है जिनका गुणा करेंगे तो 12 आएगा। बस हमें ये ज्ञात करना है कि इन दोनों संख्याओं में किसका योगफल -7 होगा। तो बारी बारी से चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ इसको चेक कर लेते हैं। तो जब -1 में -12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -13 आएगा। तो इसका मतलब ये युग्म नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, जब -2 को -6 में जोड़ेंगे तो -8 आएगा और हमको चाहिए क्या? -7 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। जब -3 में -4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -7 आएगा। यानी -3 और -4 ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका यदि हम लोग गुणा करें तो 12 के बराबर आएगा और जिनको यदि हम लोग जोड़ें तो -7 के बराबर आएगा। यानी वो दोनों संख्या हमने प्राप्त कर लिया।
तो उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये बहुपद है 12x², ठीक ना, ये हो गया प्लस। अब -7 को हम लोग इसको जोड़ के लिखेंगे, यानी कि -3 -4 फिर बाहर x + 1। इसका जब योगफल निकालेंगे -3 -4 तो -7 ही आएगा, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, ठीक। इसके बाद से हम लोग x का गुणा कर लेंगे इन दोनों संख्याओं में, तो ये हो जाएगा 12x²। जब x का -3 में करेंगे तो क्या आएगा, -3x, फिर -4 का x में करेंगे तो -4x + 1। उसके बाद से क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में से कॉमन लेंगे, देखेंगे कॉमन क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 और 3, ये दोनों संख्याएं 3 से कट जाएंगी, तो इसमें से हम लोग 3 लेंगे कॉमन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन भी हो जाएगा। तो जब 3x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x - 1। जब आप इसका 3x का इसमें गुणा करेंगे तो यही दोनों संख्याएं प्राप्त होंगी, ठीक ना। अब देखिए, इसमें से यदि हमें जो ये कोष्टक में प्राप्त हुआ रहता है, इतना ही हमें यहाँ भी लाना रहता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे इसको 4x - 1, ठीक। अब हम इस बहुपद में किस संख्या से गुणा करें कि ये दोनों पद आ जाएं। जैसे यहाँ पे यदि हम लोग इसका गुणा करें 3x का इस 4x - 1 में, ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी। उसी तरीके से हम लोग इसमें किस संख्या से गुणा करें कि ये दोनों संख्याएं आ जाएं। तो यहाँ पे यदि हम लोग -1 से गुणा कर दें तो ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी, क्योंकि -1 का गुणा जब 4x में होगा तो -4x हो जाएगा, फिर -1 का जब -1 में गुणा हुआ तो +1 आ जाएगा। तो अब इसके बाद से देखिए, अब ये देखिए 4x - 1 4x - 1, ये दोनों एक ही संख्या है, तो ये एक कोष्टक में हो जाएंगी 4x - 1। फिर दूसरे कोष्टक में ये जो बची संख्याएं इनको लिख लेंगे, यानी कि 3x - 1, यानी कि इस बहुपद का गुणनखंड यही होगा, यही आपका आंसर है। जब आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो यही बहुपद प्राप्त होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यदि थोड़ी बहुत डाउट है इसमें तो अभी 3 क्वेश्चन और हैं, उसको हल करेंगे तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि जो x² का गुणांक होता है लास्ट पद में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 का गुणा इस 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक। अब हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 × 6, फिर इसको लिख सकते हैं 2 × 3। अब इसका माइनस वाला चिन्ह भी लिख सकते हैं, यानी कि -1 × -6, फिर -2 × -6, सॉरी -3, ये भी 6 के बराबर आएंगी, ठीक। तो अब हमें ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणा करें तो वो 6 आए और जिनको जोड़ें तो 7 आए, ठीक ना। तो ये ऐसी 2 संख्याओं के युग्म हैं जिनका गुणा तो 6 आ रहा है, बस हमें ये देखना है कि योगफल 7 आ रहा है कि नहीं। यही वो 2 संख्याएं हैं, यानी 1 6 ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका गुणा करेंगे तो 6 आएगा, जिनको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी वे दोनों संख्याएं मिल गई हमें। तो उसके बाद से हमें क्या करना होगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस, अब 7 के जगह हम लोग लिखेंगे 1 + 6x + 3, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद से इसका हम लोग गुणा कर लेंगे बारी बारी से, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 1 × x प्लस 6x + 3। ये 1 × x लिख सकते हैं, नहीं तो केवल x भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद से हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें से x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 2x + 1। जब आप x का इस बहुपद में गुणा करेंगे 2x + 1 में, तो यही दोनों संख्याएं आ जाएंगी।
एक्स का जब 2x में करेंगे 2x² आ जाएगा, x का 1 में करेंगे तो ये 1x आ जाएगा, ठीक। फिर प्लस, अब हमें यही संख्या यहाँ पे चाहिए तो इसे लिख लेंगे 2x + 1, ठीक। अब इसमें किस संख्या से गुणा करें कि ये दोनों पद आ जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे कि 3 से गुणा कीजिए, तो 3 से जब गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए 2x + 1 कॉमन है, तो 2x + 1 एक कोष्ठक में रहेगा, दूसरे कोष्ठक में x + 3, तो ये इसका आंसर है। जब आप इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो यही बहुपद आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है 6x² + 5x - 6। तो पहला स्टेप है कि x² के गुणांक से हम लोग लास्ट पद में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 गुणा -6, क्या आएगा -36। अब -36 का गुणनखंड करेंगे तो -36 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, -36 को लिख सकते हैं 2 गुणा -18, या फिर लिख सकते हैं -2 गुणा 18, ठीक ना। और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा -9, या फिर -4 गुणा 9। तो सबसे पहले इसके और भी गुणनखंड हो जाएंगे, तो सबसे पहले इनमें चेक कर लेते हैं कि किन का योगफल निकालने पर +5 आ रहा है, क्योंकि x का गुणांक क्या है +5 है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है +2, ये है -18। तो जब आप इसको जोड़ेंगे या फिर कह सकते हैं घटाएंगे, तो जब 2 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा -16 आएगा, जबकि चाहिए क्या +5 चाहिए, तो ये तो दोनों नहीं होंगे। इसी तरीके से जब 18 में से 2 घटाएंगे, ये है +18, ये है -2, तो 16 आएगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए, तो जब इसको हल करेंगे +4 - 9, इसको हल करेंगे +4 - 9, तो क्या आएगा -5 आएगा, ये भी नहीं चाहिए। अब इसको जब हल करेंगे यानी कि -4 + 9, तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 5, और हमें यही चाहिए। यानी कि वे दोनों संख्याएं क्या हैं, -4 और 9, ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम लोग हल करते हैं तो +5 आता है, यानी जोड़ते हैं तो +5 आता है, और गुणा करते हैं तो -36 आता है। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस, अब हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 9 - 4 × x, क्योंकि जब आप 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर ये हो जाएगा -6। अब इसे हल कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 6x², इसका गुणा करेंगे तो +9x - 4x - 6। तो इसमें से कॉमन दिख रहा है 3x, तो ये जाएगा 2x + 3, ठीक ना। अब इन दोनों संख्या देखिए 2x + 3 है, तो हमें यहाँ भी चाहिए 2x + 3। अब हम लोग इस बहुपद में किस संख्या से गुणा करें कि ये दोनों संख्याएं आ जाएं, तो यदि हम लोग इसमें -2 से गुणा कर दें तो ऊपर वाली संख्याएं आ जाएंगी। अब इसमें से देखिए 2x + 3 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में 3x - 2, ये इसका आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है 3x² - x - 4। तो पहला स्टेप है x² के गुणांक से लास्ट पद में गुणा करेंगे, यानी कि 3 × -4 = -12। अब -12 को क्या लिख सकते हैं आप, तो -12 को आप लिख सकते हैं, सबसे पहले तो आप यही लिख सकते हैं 3 × -4, या फिर -3 × 4, या फिर लिख सकते हैं 2 × -6, या फिर -2 × 6। तो सबसे पहले इतने में चेक कर लेते हैं, इसके गुणनखंड और भी हो सकते हैं। तो ये सभी ऐसी संख्याओं का युग्म है जिनका गुणा करने पर -12 आया है। अब ये देखते हैं कि इनका योगफल निकाले पर -1 आता है कि नहीं। तो ये देखिए +3 है, ये -4 है, तो जब +3 और -4 को हल करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा।
यानी कि 3 माइनस 4 ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणा करेंगे तो -12 आएगा और जिनको जोड़ेंगे तो -1 आएगा। तो अब देखिए ये हो गया 3x², ये है इसका गुणांक -1 है, तो -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस, फिर 3 - 4 × x - 4। तो जब 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आएगा, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक ना। ये हो गया 3x² प्लस 3x - 4x - 4। तो इसमें से 3x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा x + 1। अब यहाँ पे कोष्टक में भी आपको x + 1 लाना है, तो इसमें किस संख्या से गुणा करें, -4 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्याएं आ जाएंगी। तो एक कोष्टक में x + 1, दूसरे कोष्टक में 3x - 4, यही आपका आंसर है। तो आई होप जो कुछ भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप ऐसे ही क्लास 9th के NCERT मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।